औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसाफियों, काफ़ी देर बाद बावजूद जिसका मैं जिक्र नहीं करूँगा, देर बाद आपके सामने यूट्यूब पे वीडियो नई अपलोड कर रहा हूँ। आप समझ जाते गए होंगे कि ऐसा क्यों किया मैंने। नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, ये खान साहब का नारा नहीं है, ये 1400 साल पहले की बात है जो हमारे नबी करीम ने बताई थी। खान साहब ने रसूलुल्लाह के फॉलोअर है, लिहाजा नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब हमारा नारा नहीं, हमारा मकसद, हमारी ख्वाहिश है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी, रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला खान साहब बाहर आएंगे अल्लाह की मदद से। हम तो कमजोर हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। खान साहब ने 9 मई के वाकये से लातल्की का ऐलान किया है। दुश्मन मीडिया के लोग कह रहे हैं कि इससे पीटीआई के नौजवानों में, पीटीआई के वो लोग जो इस वक्त बेगुनाह जेलों में हैं, उनकी हौसला शिकनी हुई होगी। नहीं, पीटीआई का पहले दिन से ही ये नारा है कि हम पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग हैं। हम किसी जिना हाउस, किसी कोर कमांडर हाउस पे हमला करने वाले लोग नहीं हैं। खान साहब ने वाज़ेह कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानून के मुताबिक की जाए। हम कानून के साथ हैं, हम कानून शिकन नहीं हैं। पीटीआई ने खान साहब की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया था, मगर यह पुरअमन एहतजाज था। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, मगर हम पाकिस्तानी, हमारे ताकतवर तबकात किसी का ना हक मानते हैं, ना वो अपना फर्ज अदा करते हैं। दूसरों की हदूद में मदाखलत करना हमारा शेवा, हमारा फर्ज है। 76 साल से हो रहा है, आज से नहीं। पीटीआई वाले तो सोशल मीडिया खेल रहे हैं और खेलते चले आ रहे हैं। वो कहां पुरअमन एहतजाज के खिलाफ। अगर खान साहब के करोड़ों फॉलोअर्स 9 मई को हाथों में फूल लेकर निकल आते, गुलदस्ते लेकर निकल आते, कोई डॉक्टर यास्मीन राशिद, कोई सनम जावेद गिरफ्तार ना होती। आज 20,000 के करीब लोग कहा जाता है कि वो गिरफ्तार हैं, एक भी गिरफ्तार ना होता। तस्लीम कर लिया जाता है कि खान साहब के फॉलोअर्स करोड़ों में हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और वो भी आज ज़मान पार्क में होते जेल की बजाय। मगर हम तो सोशल मीडिया खेलने वाले बंदे हैं। मीडिया पे पोस्टें लगा के, स्ट्रीम खारिज करके खुश हो जाते हैं कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, और फिर पूछते हैं मैंने सोशल मीडिया पे कैसा किरदार अदा किया। लानत, इनकलाबी मीडिया पे नहीं होते, इनकलाबी एहतजाज करते हैं, और वो हम कहते हैं वो पीटीआई का मंशूर है पुरअमन एहतजाज। अब हमने बहुत तरक्की कर ली है। अब हम मीडिया से मलकू के गानों में शामिल हो गए हैं, डांस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमारा काम मलकू कर रहा है, या इस तरह के और सिंगर कर रहे हैं। ओ भाई, ये टिकटॉकर हैं, ये टिकटॉक से पैसे कमा रहे हैं, ये यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, ये दूसरी ऐप से पैसे कमा रहे हैं, और काम वो खान के दुश्मनों का कर रहे हैं। आपकी स्ट्रीम खारिज कर रहे हैं, मलकू के गाने, ये सोशल मीडिया की पोस्टें
آپ کو بغیر میگزین کے بندوق بنا رہے ہیں. بغیر میگزین کے بندوق لاٹھی ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. سوشل میڈیا، یہ ملکو اور اس طرح کے گانے، اس طرح کے سنگرز انقلاب کے راستے میں حمالیہ ہیں. یہ انقلابیوں کی اسٹیم خارج کر کے انہیں خوش کر کے بستروں میں سلا دیتے ہیں. اگر ماؤ چین میں زندہ ہو جائے اور چین کے موجودہ سرمایہ داری نظام کے خلاف اشتراکیت کا نعرہ پھر لگائے تو شاید اسے اتنے انقلابی بھی نہ ملیں جتنے خان صاحب کو پاکستان میں ملے ہیں. کیونکہ سوشل میڈیا انقلاب کے راستے کا حمالیہ ہے، اس نے وہاں بھی وہی اثرات رکھے. چینی بھی سوشل میڈیا پر، ٹیلی فون پر، موبائل پر سارا انقلاب لے کے آئیں گے. اور ماؤ اور چو لائی کو یقین ہو جائے گا کہ وہ ہار چکے ہیں اور جنرل کیان شاہی شیخ جو ہے وہ جیت چکا ہے. سوشل میڈیا پاکستان جیسے ملکوں میں جمہوریت کے لیے نہیں، ڈکٹیٹرشپ کا تحفظ کر رہا ہے، سٹیم خارج کر رہا ہے انقلابیوں کی، ڈیموکریٹس کی جو ڈیموکریسی چاہتے ہیں. ملکو جیسے سنگر اور ان کی آواز اور شاعری انقلابیوں کی قبر ہے، انقلاب کی قبر ہے. کیونکہ آپ باہر نہیں نکلیں گے، آپ خوش ہو گئے کہ ہمارا کام ہو گیا. اور خان صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مان جائیں کہ وہ کسی کی ریڈ لائن نہیں تھے، ورنہ آج 6 ماہ کے قریب ہو گئے انہیں جیل میں. کتنا احتجاج ہوا ہے. ملکو کے گانوں سے اور سوشل میڈیا کی پوسٹوں سے خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ سکتے. نہ وکلا کی، نہ عدالتوں کی یہ جو بحث و تمہیس ہو رہی ہے، یہ قانون کی جو بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ان سے نہ پاکستان بنا تھا اور نہ ہی انقلاب آئے گا. انقلاب ہمیشہ انقلابیوں کی طاقت سے آتا ہے، گپے مارنے سے نہیں، گالیاں دینے سے نہیں، گانے سننے سے نہیں. یہ بات خان صاحب کو میں پھر کہوں گا، وہ تسلیم کر لیں کہ وہ کسی کی ریڈ لائن نہیں تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انصافیوں، کافی دیر بعد، بوجہ جس کا میں ذکر نہیں کروں گا، دیر بعد آپ کے سامنے ہے. یوٹیوب پہ ویڈیو نئی اپلوڈ کر رہا ہوں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا میں نے. نصر من اللہ فتح قریب، یہ خان صاحب کا نعرہ نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے جو ہمارے نبی کریم نے بتائی تھی. خان صاحب نے رسول اللہ کے فالوور ہیں، لہذا نصر من اللہ فتح قریب ہمارا نعرہ نہیں، ہمارا مقصد، ہماری خواہش ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب باہر آئیں گے اللہ کی مدد سے. ہم تو کمزور ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر پائے. خان صاحب نے 9 مئی کے واقعہ سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. دشمن میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کے نوجوانوں میں، پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس وقت بے گناہ جیلوں میں ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوئی ہوگی. نہیں، پی ٹی آئی کا پہلے دن سے ہی یہ نعرہ ہے کہ ہم پر امن احتجاج کرنے والے لوگ ہیں. ہم کسی
जिना हाउस किसी कोर कमांडर हाउस पे हमला करने वाले लोग नहीं हैं। खान साहब ने वाज़ेह कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानून के मुताबिक की जाए। हम कानून के साथ हैं, हम कानून शिकन नहीं हैं। पीटीआई ने खान साहब की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया था, मगर ये पुरअमन एहतजाज था। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, मगर हम पाकिस्तानी, हमारे ताकतवर तबकात किसी का ना हक मानते हैं ना वो अपना फर्ज अदा करते हैं। दूसरों की हदूद में मदाखलत करना हमारा शेवा, हमारा फर्ज है। 76 साल से हो रहा है, आज से नहीं। पीटीआई वाले तो सोशल मीडिया खेल रहे हैं और खेलते चले आ रहे हैं। वो कहां पुरअमन एहतजाज के खिलाफ? अगर खान साहब के करोड़ों फॉलोअर्स 9 मई को हाथों में फूल लेकर निकल आते, गुलदस्ते लेकर निकल आते, कोई डॉक्टर यास्मीन राशिद, कोई सनम जावेद गिरफ्तार ना होती। आज 20,000 के करीब लोग कहा जाता है कि वो गिरफ्तार हैं, एक भी गिरफ्तार ना होता। तस्लीम कर लिया जाता है कि खान साहब के फॉलोअर्स करोड़ों में हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और वो भी आज ज़मान पार्क में होते जेल की बजाय। मगर हम तो सोशल मीडिया खेलने वाले बंदे हैं। मीडिया पे पोस्टें लगा के, स्ट्रीम खारिज करके खुश हो जाते हैं कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। हमें पूछते हैं मैंने सोशल मीडिया पे कैसा किरदार अदा किया। लानत, इनकलाबी मीडिया पे नहीं होते, इनकलाबी एहतजाज करते हैं, और वो हम कहते हैं वो पीटीआई का मंशूर है पुरअमन एहतजाज। अब हमने बहुत तरक्की कर ली है। अब हम मीडिया से मलकू के गानों में शामिल हो गए हैं, डांस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमारा काम मलकू कर रहा है, या इस तरह के और सिंगर कर रहे हैं। ओ भाई, ये टिकटॉकर हैं, ये टिकटॉक से पैसे कमा रहे हैं, ये यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, ये दूसरी ऐप से पैसे कमा रहे हैं, और काम वो खान के दुश्मनों का कर रहे हैं। आपकी स्ट्रीम खारिज कर रहे हैं, मलकू के गाने, ये सोशल मीडिया की पोस्टें आपको बगैर मैगजीन के बंदूक बना रहे हैं। बगैर मैगजीन के बंदूक लाठी होती है, डंडा होता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। सोशल मीडिया, ये मलकू और इस तरह के गाने, इस तरह के सिंगर्स इनकलाब के रास्ते में हमालिया हैं। ये इनकलाबियों की स्टीम खारिज करके, उन्हें खुश करके बिस्तरों में सुला देते हैं। अगर माओ चीन में जिंदा हो जाए और चीन के मौजूदा सरमायादारी निजाम के खिलाफ इश्तराकियत का नारा फिर लगाए, तो शायद उसे इतने इनकलाबी भी ना मिले जितने खान साहब को पाकिस्तान में मिले हैं। क्योंकि सोशल मीडिया इनकलाब के रास्ते का हमालिया है, उसने वहां भी वही असरात रखे। चीनी भी सोशल मीडिया पर, टेलीफोन पर, मोबाइल पर सारा इनकलाब लेके आएंगे, और माओ और चू लाई को यकीन हो जाएगा कि वो हार चुके हैं और जनरल कियान शाही शेख जो है वो जीत चुका है। सोशल मीडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जमहूरियत के लिए नहीं, डिक्टेटरशिप का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, स्ट्रीम खारिज कर रहा है इनकलाबियों की, डेमोक्रेट्स की, जो डेमोक्रेसी चाहते हैं। मलकू जैसे सिंगर और उनकी आवाज़ और शायरी
انقلابیوں کی قبر ہے، انقلاب کی قبر ہے، کیونکہ آپ باہر نہیں نکلیں گے، آپ خوش ہو گئے کہ ہمارا کام ہو گیا۔ اور خان صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مان جائیں کہ وہ کسی کی ریڈ لائن نہیں تھے، ورنہ آج 6 ماہ کے قریب ہو گئے ہیں انہیں جیل میں۔ کتنا احتجاج ہوا ہے، ملکو کے گانوں سے اور سوشل میڈیا کی پوسٹوں سے خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ نہ وکلا کی، نہ عدالتوں کی، یہ جو بحث و تمہیس ہو رہی ہے، یہ قانون کی جو بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ان سے نہ پاکستان بنا تھا اور نہ ہی انقلاب آئے گا۔ انقلاب ہمیشہ انقلابیوں کی طاقت سے آتا ہے، گپے مارنے سے نہیں، گالیاں دینے سے نہیں، گانے سننے سے نہیں۔ یہ بات خان صاحب کو میں پھر کہوں گا، وہ تسلیم کر لیں کہ وہ کسی کی ریڈ لائن نہیں تھے۔